13 जून को शुरू हुई इस जंग के बाद एक दूसरे को बर्बाद करने पर तुले इजरायल और ईरान ने जमकर मिसाइल और बम बरसाए, जिसके चलते दोनों देशों को बड़ा नुकसान हुआ है। इजरायल के हवाई हमलों ने ईरान के परमाणु केंद्र और सेना के कमांडरों को टारगेट किया। ईरान के मिसाइलों के निशाने पर इजरायल के अहम ठिकाने और रिहायशी इलाके थे। हालांकि दोनों देशों ने आखिरकार सीज फायर पर सहमति जता दी है, लेकिन 12 दिनों तक चली इस लड़ाई में दोनों देशों को बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ी हानि हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि मिडिल ईस्ट में इस भिड़ंत में ज्यादा नुकसान ईरान को उठाना पड़ा। इजरायली और अमेरिका के हमले के बाद ईरान युद्ध से हुए आर्थिक नुकसान का हिसाब किताब अब ईरान लगाने में जुटा हुआ है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 दिनों में ईरान को करीब 150 से 200 बिलियन डॉलर के नुकसान की बात सामने आई है, जिसके चलते ईरान का तेल कारोबार और जीडीपी लड़खड़ा गई है। इस लड़ाई से ईरान को जान और माल दोनों का बड़ा नुकसान हुआ। इजरायली हमले में ईरान के 10 परमाणु वैज्ञानिक और ईरान के सेना के प्रमुख मेजर मोहम्मद बघेरी समेत 8 बड़े चेहरे मारे गए, जबकि 950 आम लोगों की जान गई और 3450 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं जख्मी हालत में। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान ईरान के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले न्यूक्लियर प्रोग्राम के हुआ। इजरायली बमबारी से ईरान के नतांज, फोर्डो और इस्फहान के न्यूक्लियर रिएक्टर काफी हद तक नष्ट हो गए, जबकि तेहरान में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और करज में परमाणु सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन यूनिट तबाह हो गई। अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान ने भारी पैसा खर्च किया था। ऐसे में अब उसे फिर से शुरू करने के लिए ईरान को बिल्कुल शून्य से शुरुआत करनी होगी। 12 से 22 जून तक हुए इजरायल और अमेरिका के हवाई हमलों में ईरान को सैन्य मोर्चे पर भी बड़ी क्षति हुई है। ईरानी एयरबेस पर इजरायल की बमबारी से ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गया। ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर और स्टोरेज को भी भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन ईरान से हुई इस भिड़ंत में झटका इजरायल को भी लगा है। अपनी वायुसेना और एयर स्ट्राइक के जरिए इजरायल ने युद्ध की शुरुआत में बढ़त का दावा किया था, लेकिन जब ईरान ने पलटवार किया तो इजरायल से तबाही की जो तस्वीरें सामने आई वो आप देख चुके हैं। हालांकि ईरान के मुकाबले इजरायल का नुकसान काफी कम रहा, लेकिन 12 दिनों में इजरायल को करीब 8.7 बिलियन डॉलर से ज्यादा की हानि हुई है। ईरान ने इजरायल के 4 अहम शहरों राजधानी तेल अवीव, हाइफा, बेरियाकोव और नेस जियोना पर मिसाइल से हमले किए, जिसके चलते कम से कम 28 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई, जबकि कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। ईरान के हमलों में इजरायल की 2 तेल रिफाइनरियों को भी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद उन दोनों रिफाइनरियों को बंद करना पड़ा है। इस युद्ध में इजरायल का आयरन डोम सिस्टम भी पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हुआ, जिसे आसमान में इजरायल के ढाल माना जाता रहा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त यह है, ईरानी राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है। ईरान के राष्ट्रपति पेशेकियान ने कहा है कि वो युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन जब इजराइल जब तक सीज फायर नहीं तोड़ता। साथ ही ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है कि वो ईरानी लोगों के हित के लिए बातचीत को तैयार हैं। ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी ओर से यह कहा गया है कि ईरान सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा। अगर इजराइल ने युद्ध विराम तोड़ा तो फिर तो जवाब देना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ दिया है, यानी कि गेंद इजराइल के पाले में डाल दी है, यह कहते हुए कि ईरान सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा और वो बातचीत करने के लिए भी तैयार है। ईरानी नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ईरान की ओर से यह भी बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि सीज फायर के बाद भी दोनों देशों के बीच एक दूसरे पर जिस तरह से हमले जारी थे, जिसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी नाराजगी जता चुके हैं, और अब ईरान के राष्ट्रपति का यह बड़ा बयान सामने आया है कि सीज फायर का उल्लंघन हम नहीं करेंगे। अगर इजराइल ने युद्ध विराम तोड़ा तो फिर हम माकूल जवाब देंगे। इजराइल ईरान युद्ध का असर अब आगे क्या होगा? युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन आगे क्या फिर युद्ध की परिस्थिति बनेगी? मुद्दे क्या रहेंगे? इजराइल की ओर से क्या सीज फायर का उल्लंघन अब नहीं किया जाएगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आगे आने वाले वक्त में मिलेगा, और हर एक खबर लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। और अब आज का जनहित मंत्र। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। उम्मीद कभी मत छोड़िए, चाहे जितनी भी चुनौतियां हों। उम्मीदें ही मंजिल तक ले जाने का रास्ता बनाती हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।